बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को शेयर करूंगी। ये है चिकन स्टफ़ ब्रेड। आप इसको घर पे खुद कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाना। चलें इसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डो तैयार करूंगी। तकरीबन 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं डो बनाने के लिए, और इसे हम छान लेंगे। मैदा छानने के बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी लेंगे। नीम गर्म पानी लिया मैंने। इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ब्राउन शुगर डाल दूंगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट का डाल रही हूँ मैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैदे में एक गड्ढा सा बना लेंगे। इसमें हमने जो बैटर तैयार किया है वो डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, और फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी डो को। और थोड़ा सा हम नीम गर्म पानी डालेंगे और डो को गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और डो को एक सॉफ्ट फॉर्म में गूंद लेना है। ये देखिए, ये डो को मैंने बहुत ही अच्छे से गूंद ली है। बहुत ही ये सॉफ्ट हो गई। ब्रेड को ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके घर में मशीन नहीं है तो हम ये प्रोसेस हाथ से करेंगे। इसके लिए मैं सारी डो निकाल के वर्किंग सरफेस को अच्छे से साफ़ कर लें, और इसके ऊपर डो डाल के इसको अच्छे से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जिन स्टेप्स के मुताबिक मैं करूँगी इसी तरह से आपने इसको मसल लेना है। ये देखिए जी, वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया था बस आपको दिखाने के लिए। मैंने पूरे 10 से 15 मिनट के लिए डो को ऐसे ही मसलती रही हूँ। आपने भी डो को ऐसे ही मसलते रहना है। और ये देखें, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ आ गया है। ये देखें, इस तरह से जाल बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी डो में इस तरह से जाल बन रहा है इसका मतलब है आपकी डो जो है बहुत ही परफेक्ट है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे एक बाउल में डाल दूँगी। एक बाउल में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दी है। सारा अच्छे से ग्रीस कर लेंगे बाउल को। जो डो तैयार की थी हमने वो इसमें हम रख देंगे, और इसे हम राइस होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए ऊपर से कवर कर देंगे किसी कपड़े से, या किसी ऊपर से किसी चीज़ से आप अच्छे से कवर कर दें ताकि इसमें एयर पास ना हो। और इसे 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये फूल जाए, फूल के डबल साइज इसका हो जाए। चिकन की स्टफिंग बनाने के लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून पैन में कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और फिर इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब हम चिकन इस तरह से बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया चिकन को इस तरह से, और ये हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें फाइन चॉप की हुई मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे, और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। चॉप की हुई टमाटर डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। इसके बाद हम चिकन को मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और वो अपना पानी छोड़ दें, और एक ग्रेवी के फॉर्म में ये सारा चिकन एक बन जाए।
ये देखिए टमाटर ने सारा जो है पानी अच्छे से छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है ताकि सारा जो पानी है अच्छे से ड्राई हो जाए। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये देखें तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद डो हमारी कितने अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसे बाउल से निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने डो को छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने कट कर लिया था और उसके बाद अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। इसके बाद हमने क्या करना है, एक बॉल लेंगे और उसको इस तरह से पहले वर्किंग सरफेस पे ड्राई मैदा हम डाल देंगे और उसको हम हल्का हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके थोड़ा सा इसे फैला लेंगे। इसके बाद जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसमें फिल करेंगे। और फिर इन साइड्स को आपस में इस तरह से मिलाते हुए बंद कर देंगे। इस तरह से एक हमने बर्गर की जो बॉल है एक हमने तैयार कर ली है। इसके बाद हम सेम इसी तरह से बाकी की भी हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने सारी बॉल्स को इस तरह से एक ट्रे में सेट कर लिया है। ट्रे को मैंने पहले ऑयल से ग्रीस किया था। और आपने बॉल्स को फासले पे रखना है, बिल्कुल क्लोज नहीं करना, क्योंकि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपने इनको फासले पे रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडे से ब्रश की मदद से हम ऊपर अंडा लगा देंगे। इसके बाद हम ऊपर से सेसमिन सीड्स यानी तिल लगा देंगे। इसके बाद हम इसे ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे हाफ एन आवर। अब मैं इसे बेक करने के लिए रख दूंगी। ये देखें ब्रेड सारे अच्छे से बेक हो गए हैं। तकरीबन 20 मिनट मैंने इन्हें बेक होने के लिए रखा था। अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर करके, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें हमारे ब्रेड तैयार हो गए और कितने सॉफ्ट हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से स्टफिंग देखें बहुत ही सॉफ्ट है। ज़रूर बनाइएगा इसे। लीजिए चिकन स्टफिंग ब्रेड्स हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन दिया है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ को आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।